अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज हम एक्सरसाइज 10.4 को जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल। यानी आपको यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रही है कि एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन जो है वो आपस में अगर बराबर हो तो आपको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि वो जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मीडियन की। देखिए, मीडियन वो चीज होती है जो किसी भी एक एंगल से निकले और सामने वाली साइड को जो है उसको मिड पॉइंट पे कट कर दे, यानी उसको बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर दे, उसे हम लोग कहते हैं मीडियन। मिड पॉइंट पे जब जाहिर सी बात है अगर वो कट करेगा तो वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी। अब देखें ये तीन एंगल आ गए, एक दो तीन। तो देखें, ए मैंने आपको बताया ना मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन क्या होता है? जो एक एंगल से निकले और सामने वाली साइड को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, मिड पॉइंट पे कट कर देगा। ये एक ए से एक मीडियन निकला, उसने सामने वाली साइड क्या है बी सी, उसको दो हिस्सों में मिड पॉइंट पे कट कर दिया। इस तरह बी से एक एंगल निकला, मीडियन निकला, उसने सामने ए सी वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ सी से एक निकलेगा, ठीक है, और उसने सामने वाली साइड ए बी को मिड पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, मिड पॉइंट पे जो है वहां पर उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को भी मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको नाम दे दिया डी का, इसको नाम दे दिया ई का, और इसको नाम दे दिया एफ का। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखें, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीन मीडियन हमने ड्रॉ कर लिए। मीडियन कौन कौन से हैं? ए से लेकर ए और ई ये एक मीडियन है, सी एफ एक मीडियन है, और बी डी एक मीडियन है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। अब गिवन गिवन आपको क्या है कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। उसमें हमारे पास क्या है कि ए ई, इसी तरह सी एफ और बी डी, ये तीनों क्या है? इसमें मीडियंस हैं इस ट्राइंगल में। और अब आपको ये भी मालूम है कि ये तीनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस, यानी इसकी लेंथ सेम होगी, सी और एफ की सेम होगी, और बी और डी की भी सेम होगी। तीनों की लेंथ भी सेम होगी, यानी ए ई कॉन्ग्रुएंट है सी एफ के, इसी तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट है बी डी के, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको ये करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये इक्विलेटरल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस। तो मैं यहाँ ये प्रूफ का मैंने वो बना दिया। अब हम प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट्स और रीजन से। और इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि यहाँ आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। वैसे इस ट्राइंगल में तो काफी सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर एक मेजर बात करूं, हमने किन दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ? ए बी ई और ए सी ई। पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं? हम लोग कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, और इनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ए सी ई से। देखें, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो ए ई वाली साइड है ना, ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, यानी ए ई बराबर हो जाएगा ए ई लाइन सेगमेंट के। क्यों बराबर होगा?
क्योंकि ये दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगी। हमने एक साइड तो ये प्रूफ कर ली, यानी एक साइड हमें पता चल गई कि ये जो है वो दोनों में है। आपको मालूम है ना कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से कर सके। हमारे हम जो पोस्टुलेट्स है हमारे पास साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड 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 और एंगल एंगल एंगल, तो उन तरीकों से हम लोग उनको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक साइड तो बराबर कर ली। अब देखें, आप देख सकते होंगे कि जो एंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल ए सी ई के। क्यों? क्योंकि जब ये साइड बराबर है यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि इनके एंगल भी जो है वो भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी ई के। ठीक है, और अब आपको मालूम है कि ये बी और सी ये दोनों एंगल जो है वो एक ही साइड पे बन रहे हैं, यानी ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। तो यानी आप यहां लिख देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमने दो चीजें तो है, एक साइड और एक एंगल जो है वो तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि B से लेकर E तक का डिस्टेंस और E से लेकर C तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा। ठीक है, यानी BE लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, EC लाइन सेगमेंट के। और ये क्यों होगी? क्योंकि देखिए A से जो हमने एक मीडियन ड्रॉ किया था, जो यहाँ पर जिसने सामने वाली साइड BC को मिड पॉइंट पे कट किया, जाहिर सी बात है जब उसने मिड पॉइंट पे कट किया है तो हाफ इस तरफ चला जाएगा और हाफ उस तरफ चला जाएगा। तो आप देख देंगे AE जो था मीडियन जो था उसने बाइसेक्ट किया है इस साइड BC को, तो आप लिख देंगे AE जिसका जो मीडियन है उसने बाइसेक्ट किया था उसके सामने वाली साइड यानी ऑपोजिट साइड BC को। इस वजह से हमने एक साइड एक एंगल और एक साइड यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत हमने जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। तो आप लिख देंगे कि ट्रायंगल ABE वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ACE के। और ये क्यों है, बिकॉज हमने SES पोस्टुलेट के थ्रू इसको प्रूफ किया है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनकी साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी A से लेकर B तक का डिस्टेंस और A से लेकर C तक का डिस्टेंस ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप लिख देंगे कि क्यों, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। और इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमने देखें AB बराबर हो गई है AC के, इसी तरीके से अब हम बराबर करेंगे, जरा हम बराबर करेंगे AB को BC के, तो इस तरह ये तीनों साइड जो है वो बराबर आ जाएंगी। तो अब वो कैसे करेंगे, हम लोग जो है अब दो ट्रायंगल और उनको भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यानी हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD हमने लिख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD कंपैरिजन करेंगे किसका, ट्रायंगल BCD का, BC और D। तो अब हमने इनको आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखें ये जो BD लाइन सेगमेंट है ये इस ट्रायंगल यानी ABD में भी है और BCD में भी है, तो यानी BD लाइन सेगमेंट जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है।
ये फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। ये कॉमन आ गई, एक साइड तो कॉमन आ गई। इसी तरीके से एंगल ए बी डी और एंगल बी सी डी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल बी सी डी के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले जो एंगल है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है और सेम साइड पर है, इस वजह से ये दोनों ये जो एंगल है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड। बिल्कुल जो आपका जो ऊपर जैसे हमने प्रूफ किया ना, बिल्कुल सेम एज इट इज हमने इसको प्रूफ करना है, यानी दोनों ट्रायंगल को हम लोग बराबर करेंगे। और जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज देखिए यहां पर क्या थी, बीई कॉन्ग्रुएंट था ईसी के। इसी तरीके से अब इसमें मीडियन क्या है, मीडियन क्या है देखें, एडी कॉन्ग्रुएंट होगा सीडी के। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, बीडी था, यानी बी से जो एंगल से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया था उसने बाइसेक्ट किया है सामने वाली साइड को, और उसकी सामने वाली साइड क्या थी, एसी, यानी उसको मिड पॉइंट पे कट किया था। तो बीडी मीडियन जो था उसकी वजह से ये दोनों जो हैं वो बराबर होंगे, यानी ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस और डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो आप लिख देंगे जो बीडी मीडियन हमने ड्रॉ किया था, बीडी मीडियन बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड और उसकी ऑपोजिट साइड क्या थी, ए सी, ठीक है। तो अब यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक साइड एक एंगल और एक साइड, यानी साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ ये जगह खत्म हो गई है तो मैं इसको आगे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने भी जो पीछे सॉल्व करवाया था उसमें साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल ए बी डी ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल बी सी डी के। और ये किस तरीके से बराबर होगा, क्योंकि हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू इसको प्रूफ किया है, सही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यानी ये साइड यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बी सी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनकी साइड भी आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी ये साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, बी साइड के, बी सी साइड के। तो आपने लिख दिया ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, बी सी के। और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग साइड्स है किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो आपने लिख दिया कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस वजह से अब आप फ्रेंड देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी। अब मैं यहां लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये हमारा 7वां पॉइंट है। इक्वेशन नंबर 1 आपको मालूम क्या थी, ए बी कॉन्ग्रुएंट था किसके, ए सी के। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, यानी यहां पर आ जाएगा बी सी, क्योंकि ए बी तो अब ये तीनों साइड आपस में बराबर हो चुकी हैं। ए बी 2 दफा था तो एक ही दफा लिखा जाएगा, ठीक है ना। ए बी कॉन्ग्रुएंट था ए सी के और यहाँ पर था ए बी कॉन्ग्रुएंट था बी सी के, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी के और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बी सी के। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गई हैं। तो फ्रेंड्स हमें यही प्रूफ करना था कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों साइड्स बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब ये कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप इसका यहाँ रीजन लिख देंगे, बिकॉज कि जो ए बी था वो कॉन्ग्रुएंट था किसके, ए सी के, और इसी तरह जो ए बी था वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी सी के।
तो इस वजह से ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी के और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी सी के, यानी ये तीनों ट्राइंगल, ये तीनों जो चीजें हैं वो हमारी साइड जो है वो बराबर आ गई है। तो आप लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, सारी चीजें आपको इसमें बता दी हैं। आपको इसमें कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, द मीडियंस पीबी लाइन सेगमेंट, क्यूसी लाइन सेगमेंट एंड आर ए लाइन सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर meet in point G, show that G is the centroid of triangle PQR। देखें यहां पर बात क्या हो रही है, एक ट्राइंगल आपके पास PQR, ये ट्राइंगल आपको गिवन है, डायग्राम में गिवन है। अच्छा अब आपको मालूम है कि मीडियन क्या होता है, जो एक एंगल से निकलता है यानी वर्टेक्स से निकलता है और सामने वाली जो साइड होती है उसको जाके मिड पॉइंट पे कट कर देता है, ठीक है। अब ये यहाँ जो वर्टेक्स आपको पता है ना क्या होता है, कि जहां पर दो लाइनें जो है वो आपस में मीट होती है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और वर्टेक्स की जो प्लूरल है वो वर्टिसेस होता है, ठीक है। तो यानी ये जो पी वर्टेक्स था, यहां से एक मीडियन निकला, उसने जो उसकी ऑपोजिट साइड थी आर क्यू, उसको मिड पॉइंट पे जो है वो कट कर दिया, ठीक है। यानी जो मीडियन हमने ड्रॉ किया है उसने जो ऑपोजिट साइड थी आर क्यू, उसको यहाँ पर मिड पॉइंट पे कट कर दिया। इसी तरीके से जो हमारे पास आर वर्टेक्स है, उसने वहां से एक मीडियन निकला और उसने उसकी जो अपोजिट साइड थी उसको मिड पॉइंट में कट कर दिया, उसका नाम हमने दे दिया ए। इसी तरह जो क्यू आपका एक वर्टेक्स है, वहां से एक मीडियन हमने ड्रॉ किया जिसने उसकी सामने वाली साइड थी पी आर, उसको मिड पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो जी है ना, जी ये क्या है, इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है, ठीक है, इस पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर का। आपको ये बताना है कि ये जो जी है ना, ये इस पूरा ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट है, ठीक है। अब देखें हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है मैं वो लिख लेता हूं। हमें गिवन क्या थी कि हमारे पास एक ट्राइंगल PQR है और उसमें मीडियंस क्या क्या है, PB QC एंड RA आर मीडियंस। ये जो सब है, ये तीनों जो थे वो मीडियंस हैं, और ये तीनों मीडियंस कहां पर मीट कर रहे हैं, एंड मीट इन अ पॉइंट जी, और ये तीनों पॉइंट जी जो है उस पर मीट कर रहे हैं। तो और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो जी पॉइंट है ये वाला, ये सेंट्रॉइड है ट्राइंगल PQR। जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल PQR, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखें, इसको हम लोग वो स्टेटमेंट और रीजन के बगैर ही सोल्व करेंगे, सही है। देखें ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आपका फॉर एग्जांपल P से लेकर जो आपने P वर्टेक्स से आपने सामने वाली जो साइड थी उस पे जो आपने मिड पॉइंट पे उसको कट किया है, यानी P से लेकर B तक का डिस्टेंस जो है वो लेट सपोज आपका किसके बराबर है, 9 के, ठीक है। और P से लेकर जो G तक का डिस्टेंस है वो किस तरीके से आप निकालेंगे, वो 2/3 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 ऑफ PB, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि PB आपके पास कितना है, 9 है, तो 3 1 3 3 3 9, तो PG जो आपका आ गया 2 3 6। तो आपको पता चल गया कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है आपका वो कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से अब आपको G से लेकर B तक का डिस्टेंस, यानी सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये समझ ले P आपके पास क्या है, वर्टेक्स है, G जो है वो आपका सेंट्रॉइड है, ये आपको मालूम है सेंट्रॉइड है, और B जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है।
और जी जो है वो आपका सेंट्रॉइड है। तो ये चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस जो है वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यानी अब आप जी और बी का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर होता है, वो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, 1/3 ऑफ वर्टेक्स टू लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको आप, वो आ जाएगा आपका, वो क्या था आपका पीबी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/3 पीबी आपका कितना आया है, पीबी आपका था, हमने सपोज किया था 9, तो 3 1 3 3 3 9। तो जी बी जो, यानी आपने सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाला है वो कितना आ गया है 3 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आप कैलकुलेट कर ले तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इससे इस पूरी चीज को करवाने से आपको एक चीज तो समझ में आई होगी, यानी कि वर्टेक्स से लेकर जो सेंट्रॉइड पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो 2 टाइम्स होता है सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक के। यानी आप इसको, इस बात को यूं लिख सकते हैं कि वर्टेक्स से लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, मैं वर्टेक्स के लिए वी यूज कर रहा हूं और सेंट्रॉइड के लिए सी यूज कर रहा हूं। वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ये 2 टाइम्स है किसके, सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट के। अब आप देख भी सकते हैं हमने कर लिया है, हमने जैसे वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस निकाला, वो हमारा कितना था 6, और सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस निकाला वो 3 था। अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस 2 टाइम होता है किसके, सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक के। अब इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वो जो मैंने आपको पूरी पीछे सारी चीज एक्सप्लेन की वो जस्ट इस फॉर्मूले को बताने के लिए थी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये जो जी है ना, जो हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये सब मीडियंस को डिवाइड कर रहे हैं किस फॉर्म में, 2:1 की फॉर्म में। तो आप लिख देंगे सिंस जी डिवाइड्स ईच मीडियन, हर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। यानी आपको मालूम है कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस 2 टाइम होता है किसके, सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक के। ये बात आपको समझ में आ गई, 2:1। अब आप सारे वर्टेक्स को जो थे वो सारे मिड पॉइंट को देख लें। देखें, आपने पी से लेकर जो जी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी 2 क्यों आया, क्योंकि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस 2 टाइम्स होता है और सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 टाइम होता है। तो वो किसके बराबर होगा, 1 टाइम्स ऑफ बीजी, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लें क्यू जी, 2 टाइम्स ऑफ क्यू जी किसके बराबर होगा, 1 टाइम ऑफ सी जी, यानी उसका रेशियो 1 था इस वजह से। इसी तरीके से आर से लेकर जी तक का डिस्टेंस 2 टाइम्स होगा और जी से लेकर ए तक का डिस्टेंस 1 टाइम होगा, क्योंकि वो फॉर्मूले के तहत आर से लेकर जो जी तक का डिस्टेंस था, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 टाइम था, और जी से लेकर और सेंट्रॉइड पॉइंट से लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस वो 1 टाइम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अब आप देख सकते हैं ये सारे इक्वल आ गए हैं, ठीक है, यानी जो सेंट्रॉइड पॉइंट था उसने सबको इक्वली जो है वो तकसीम किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारे मिड पॉइंट थे ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जी था हमारा, यही सेंट्रॉइड पॉइंट था इस ट्राइंगल पीक्यूआर का। तो जी इज द सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, यही चीज हमें बतानी थी। तो फ्रेंड, आई होप कि ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सारा समझा दिया है, आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाई
ताकि आप लोग को ये जस्ट समझ में आ जाए कि सेंट्रॉइड किसके बराबर होता है। तो आई होप कि सेंट्रॉइड भी आपको क्लियर हो गया होगा सारा, और ये जो सवाल हमने सोल्व करना था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई भी सेंट्रॉइड का सवाल आ जाए तो आप उसको बआसानी सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3, अब देखें इसमें आपको क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर द लेंथ GR इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। आपकी बुक में यह क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ उन्होंने GD लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ GD नहीं आएगा, GR आएगा, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AG लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपको पास ये फिगर गिवन है। अब आपको ये चीज मालूम है कि इस फिगर में आपको मालूम है कि 3 वर्टेक्स है, P, Q और R, ये 3 अलग अलग वर्टेक्स हैं, ठीक है। और G जो है वो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट है, यानी आपने G जो है वो इसका इस पूरे ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब आपको R से लेकर G तक का जो डिस्टेंस गिवन है, लेंथ ऑफ, यानी जो चीज आपको गिवन है मैं वो लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ GR जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ AG, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब देखें लेंथ ऑफ AG आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपको ये चीज याद होगी कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, यानी ये R एक वर्टेक्स है, R से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया है जिसने उसकी ऑपोजिट साइड क्या थी, PQ, उसको मिड पॉइंट पे कट किया है, यानी और उसका नाम हमने क्या रखा है, A, ठीक है। आपको R से G तक का डिस्टेंस तो मालूम है 2 सेंटीमीटर है। अब आपको G से लेकर A तक का डिस्टेंस मालूम करना है। सिंपल अल्फाज में कहूं तो देखें, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स होता है किसके, सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक के डिस्टेंस के। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये देखिए आपको ये चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है, यानी वो 2 टाइम्स होगा किसके, सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक के। तो अब देखें लेंथ ऑफ AG आपको मालूम करनी है, चले मैं AG कर देता हूं इसको, ठीक है। तो GR की लेंथ आपको मालूम है वो कितनी है, लेंथ ऑफ GR आपको मालूम है 2 है, और AG लाइन सेगमेंट की आपको लेंथ मालूम करनी है, तो 2 to the 4 सेंटीमीटर आ जाएगी किसकी लेंथ, AG की, यानी आप लिख देंगे लेंथ ऑफ AG इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिसने आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सही तरीके से समझा हुआ है तो आपके लिए ये चीज समझना कोई मुश्किल ही नहीं था, बहुत आसान था। अब आपको लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन यही है, अगर आपको कोई भी वैल्यू चेंज भी करके दे दी जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बआसानी इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट पता है तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 को कंप्लीट सॉल्व किया है, ठीक है। इसके तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और डिटेल में सेंट्रॉइड के बारे में भी आपको बताया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो नई वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचते रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।